जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज मैं आपको भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है, जिसे नमः शिवाय कहते हैं या ओम नमः शिवाय कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप बिना किसी नियम के, बिना ब्रह्मचर्य के पालन के, बिना गुरु दीक्षा के इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं, चाहे आप किसी भी समय जाप करें, चाहे सुबह करें, चाहे रात को करें, चाहे दिन में करें, चाहे शाम को करें या कभी भी करें, शुद्ध होकर के करें, अशुद्ध होकर के करें, पवित्र होकर के करें, अपवित्र होकर के करें, तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये मंत्र आपको रिजल्ट देता है, या इस मंत्र का जाप गुरु दीक्षा के बाद में जपना चाहिए, इस मंत्र का जाप बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस मंत्र का जाप महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती, किस वर्ग के लोग, किस आयु के लोग और किन लोगों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है, यह ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में से एक है। ब्रह्मांड के कुछ सर्वश्रेष्ठ मंत्र हैं, जिनमें कुछ एक मंत्र हैं, ठीक है, जैसे नवारण मंत्र हो गया, भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र हो गया, द्वादशाक्षर मंत्र हो गया, भगवान राम का मंत्र हो गया, ठीक है, गणेश भगवान का मंत्र हो गया और शिव का पंचाक्षरी मंत्र हो गया। ठीक है, देखो हमारे ब्रह्मांड में पंच देवता मुख्य माने जाते हैं, जिसमें आदि शक्ति भगवती दुर्गा हैं, भगवान शिव हैं, भगवान नारायण हैं, सूर्य देवता जो कि प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, गणेश भगवान है, और अन्य देवी देवता जितने भी हैं वो सब इन्हीं के रूप माने जाते हैं, यानी कि इन्हीं की शक्ति से, इन्हीं के तत्व से प्रकट हुए अंशात्मक शक्तियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में भगवान शिव का एक मंत्र है जिसे हम पंचाक्षरी या फिर षडाक्षरी कहते हैं। जब आप बिना ओम के जाप करते हैं तो इसे पंचाक्षरी कहते हैं, और जब आप बिन ओम लगा करके जाप करते हैं तो इसे षडाक्षरी कहते हैं। रिजल्ट दोनों ही तरीके से आपको प्राप्त होता है। आप ओम लगा करके भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और बिना ओम लगाए भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप ओम लगा करके मंत्र का जाप ना करें अगर आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है तो। देखो, मैं आपको आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको किसी भी कर्म कांड में नहीं डालूंगा, ना ही मैं आपको किसी विधि विधान में डालूंगा, ना ही किसी ऐसी चीज़ में डालूंगा कि जिससे आपके मन में कोई भ्रम पैदा हो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि भगवान शिव से आपका संबंध क्या है। भगवान शिव आदि पुरुष हैं। ठीक है, आदि पुरुष हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता हैं, स्वयं महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि उन्हीं से है, यानी कि पुरुष और प्रकृति से। तो पुरुष भगवान शिव हैं, प्रकृति माता आदि शक्ति है, तो पुरुष और प्रकृति से ये ब्रह्मांड है। अब जिस पुरुष ने, जिस प्रकृति ने इस ब्रह्मांड की रचना करी है, इस सारे संसार की रचना करी है, ऐसे लाखों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने जब आपकी रचना करी है, यानी कि आपको जन्म दिया है, ऐसे हजारों लाखों जीवों को जन्म दिया है, 84 लाख योनियाँ बताई जाती हैं, सभी की सभी योनियाँ आदि शक्ति जगदम्बा से, भगवान शिव से प्रकट हैं। तो वो भगवान, वो इष्ट, वो देवता हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है कि आप इसका जाप ऐसे ना करें, आप इसका जाप वैसे ना करें। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके मन में भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं, आपके मन में विकार पैदा करती हैं। भगवान का नाम आप कैसे भी लो, वो सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी ही होता है। चाहे भगवान का नाम एक बच्चा ले, एक माता ले, एक पिता ले, कोई भी ले भगवान का नाम, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका कल्याण ही होता है। ओम का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश की सम्मिलित शक्ति, यानी कि इस ब्रह्मांड की ध्वनि, इस ब्रह्मांड का एक मूल मंत्र, ठीक है, जो कि निराकार रूप है, उसे ओमकार कहते हैं, ओंकार कहते हैं। ठीक है, अब नमः शिवाय यानी कि भगवान शिव का ये पंचाक्षरी मंत्र है, जो पंच तत्वों से, पंच तत्व तो इनके अधीन है, जो पंच अक्षर से मिलकर के बना है, जिसे पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप किसे करना चाहिए या किसे नहीं करना चाहिए। देखो, पंचाक्षरी मंत्र कोई भी कर सकता है, कोई भी, इससे डर वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इससे कोई नेगेटिविटी आपको नहीं लगती। इससे क्या होता है कि धीरे 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 करके आपके अंदर इतनी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, इतनी सिद्धियाँ आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं कि आप जो कुछ भी अपने मुख से कह देते हो वो काम सिद्ध होने लगता है। इतनी प्रचंड ऊर्जा इस मंत्र में समाहित है। ये मंत्र आपको भगवान शिव से जोड़ता है, यानी कि शिव तत्व से आपको जोड़ता है। अब शिव तत्व तो विराट है, इस पूरे ब्रह्मांड में शिव तत्व विद्यमान है, तो हर तत्व की सिद्धि आपको होनी शुरू हो जाती है।
पंचाक्षरी मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसका अगर आप जाप करते हैं, अगर आप किसी गुरु से दीक्षा लेकर के मंत्र करते हैं या बिना दीक्षा के भी मंत्र करते हैं, तो भी इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप इस मंत्र का जाप लगातार करते ही रहते हैं और कई वर्षों तक करते रहते हैं लगातार, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है और आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। तो उन सिद्धियों की ऊर्जा को आप ना झेल सको, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। जब आप किसी भी साधक से, भगत से या किसी भी संत महापुरुष से गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि जब आप भगवान के मंत्र का जप करते हैं या माता के मंत्र का जप करते हैं, तो आपको दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की नहीं होती, क्योंकि गुरु हमारी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। गुरु हमारी रक्षा करते हैं, गुरु हमको ज्ञान देते हैं, गुरु हमारा रक्षा कवच होता है। ठीक है, जब जब बारिश होती है और आप छतरी ले लेते हो, तो वो छतरी आपको बारिश से बचाती है। ठीक है, धूप से बचने के लिए आप वृक्ष की छांव लेते हैं। इसी तरीके से जो ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपके ऊपर बरसती है, जिसके प्रभाव से आपकी शक्तियां जागृत होने लगती है, आपके अंदर तेज आने लगता है, दिव्यता आने लगती है, आप एक सामान्य से असामान्य होने लगते हैं, मानव से महामानव बनना शुरू हो जाते हैं, लाखों करोड़ों शक्तियां आपके पास आने लगती हैं, सिद्धियां आपको मिलने लगती है। तो ऐसे में गुरु फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। आपको जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो सही तरीके से प्राप्त हो, सही फ्लो में प्राप्त हो और एक सीमित मात्रा में प्राप्त हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना बने। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और गुरु से दीक्षा लेकर के अगर मंत्र का जाप किया जाए, तो वो मंत्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है और उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लो अगर आप पंचाक्षरी मंत्र जाप कर भी रहे हो, चाहे आपने गुरु बनाया है या नहीं बनाया है, तो इससे आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, वैसे तो पंचाक्षरी मंत्र का प्रभाव अच्छा ही पड़ता है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता। ठीक है, एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरी ही एक शिष्य है, ठीक है, शिष्य कह लो या आप ये कह लो कि चैनल से जुड़ी सब्सक्राइबर हैं, मुझे मानने वाली हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े टाइम पहले पंचाक्षरी मंत्र के ऊपर, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़ की संख्या में जाप करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, इससे आपको क्या हासिल होता है। अब उन्होंने इस वीडियो को देखा, मेरी इस वीडियो को देख करके उनके मन में भी ये प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, अब मन में उनके प्रेरणा जागृत हुई तो उन्होंने इस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। एज इट इज़ ही मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कोई दीक्षा तो नहीं ली, ना ही ऑनलाइन दीक्षा ली, ना ही ऑफलाइन दीक्षा ली, सिर्फ मन से ही गुरु मान करके उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब पंचाक्षरी मंत्र का जप करते करते उन्होंने काफ़ी संख्या में मंत्र का जाप कर दिया। ठीक है, यानी कि उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, तो उन्होंने 2-2.5 करोड़ मंत्र का जाप कर दिया। और मंत्र के प्रभाव से क्या हुआ कि भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए उनको, भगवान शिव से बातचीत होनी शुरू हो गई और भगवान शिव के ऊर्जा के प्रभाव से उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, जिसके बाद में उनको भूत प्रेत भी दिखने शुरू हो गए, देवी देवता उनको दिखने शुरू हो गए और स्वयं भगवान शिव का साक्षात्कार उनके जीवन में घटित हुआ। साक्षात्कार तो उनके जीवन में बहुत पहले ही घटित हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मंत्र जाप अपना बढ़ा दिया और करती रही। ऐसे कर करके उन्होंने 2-2.5 करोड़ मंत्रों का जाप कर दिया। साक्षात्कार तो उनको मुश्किल से बहुत पहले ही हो गया था, 20-25 लाख के बाद ही हो गया था, लेकिन फिर भी वो मंत्र का जाप करती रही, सिर्फ मन से गुरु मान करके। अब देखो क्या होता है कि मान लो आप गुरु दीक्षा तो ले लेते हो किसी भी गुरु से, आचार्य से, साधक से, लेकिन उनके प्रति आपके मन में भाव नहीं बन पाते। ठीक है, आपके मन में कहीं ना कहीं एक दुर्भावना आती है, हमारे गुरु हमको समय नहीं दे रहे, हमारे गुरु हमसे बात नहीं कर रहे, हमको साधना नहीं सिखा रहे या हमको सही से ज्ञान नहीं दे रहे। तो ये सब जब गलत विचार आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं, तो आपके ऊपर जो गुरु कृपा होती है, जो हो रही होती है, वो रुक जाती है। अब जब गुरु कृपा ही रुक गई तो फिर आप अपनी साधना में आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए आप गुरु से दीक्षा लें या ना लें, लेकिन गुरु के प्रति मन में अच्छे विचार हमेशा रखें, गुरु के प्रति मन में सद्भावना रखें, गुरु के प्रति मन में हमेशा शुद्ध भावना रखें, जिससे आपकी उन्नति और तरक्की डेफिनेटली होगी ही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका अगर आप निरंतर जाप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। देखिए, पंचाक्षरी मंत्र जो है वो 5 अक्षरों से मिलकर के बना है, इसलिए इसको पंचाक्षरी कहते हैं। जब आप इसमें ओम जोड़ देते हैं तो इसको षडाक्षरी कहते हैं, यानी कि 6 अक्षरों वाला मंत्र हो जाता है। आप पंचाक्षरी करो चाहे आप षडाक्षरी करो, दोनों ही जाप से आपको सेम रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि ओम लगा दोगे
तो उससे कुछ हो जाएगा, या ओम नहीं लगाओगे तो उससे कुछ हो जाएगा। आपको भगवान शिव की, आप जुड़ोगे शिव से ही, मैं एकदम फैक्ट बात करता हूँ, जुड़ोगे आप शिव से, क्योंकि शिव का मंत्र है और ओम ब्रह्मांड का मंत्र है। तो ब्रह्मांड रूपी शिव से आप जुड़ोगे, जिससे आपको आपको उन्नति मिलेगी, जीवन में तरक्की मिलेगी, रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त होगी। और तो और आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आ जाएंगी, इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ आ जाएंगी कि आप जिसको जो कह दोगे वो घटित हो जाएगा। आपको लोगों के बारे में सब कुछ पता लगना शुरू हो जाएगा, ऐसी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। सिद्धियों की हम बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं सिद्धियों की बात करते हैं। सिद्धियां जैसे कि पर्चा बनाना, दरबार चलाना, किसी के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में बता देना, ठीक है, और अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाना, ये सब कुछ इस मंत्र के प्रभाव से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। मेन बात क्या है कि आजकल के साधक जो हैं वो करना ही नहीं चाहते। उनको इतनी जल्दी रहती है सिद्धि प्राप्त करने की कि बस कोई ऐसी साधना मिल जाए जो एक दिन में सिद्ध हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन में सिद्ध हो जाए और हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, अब मेरे पास भी ऐसे साधकों के आते रहते कमेंट मैसेज। अब उनको इतनी जल्दी होती है सिद्धि प्राप्त करने की, हमें कोई ऐसी शक्ति सिद्ध करवा दो जो भूत बताए, भूत वर्तमान भविष्य बता दे, और उनको ज़्यादा समय भी नहीं होता उनके पास में, कम समय में उनकी सिद्धि हो जाए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो देखो, जल्दी प्राप्त कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। अगर सिद्धियाँ प्राप्त करना इतना आसान होता, इतना सरल होता, तो आज हर साधक सिद्ध होता, हर भगत सिद्ध होता, हर आम इंसान सिद्ध होता, हर कोई अपनी सिद्धियों के दम पे आकाश गमन कर रहा होता, पानी पे चल रहा होता, ठीक है, हवा में उड़ रहा होता, अग्नि में चल रहा होता, ठीक है। तो हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इनको प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं होता है। अगर सभी प्राप्त कर लेंगे तो सभी स्वर्ग में चले जाएंगे, सभी शिवलोक में चले जाएंगे, सभी वैकुंठ चले जाएंगे, ठीक है। फिर इस मृत्यु लोक पर कौन आएगा, नरक लोक में कौन जाएगा, ठीक है, भूत प्रेत बन करके लोगों को परेशान कौन करेगा, ठीक है। तो आप एक सच्चे भक्त बनिए, एक सच्चे साधक बनिए, एक सच्चे गुरु भक्त बनिए, सिद्धि आपको मिनटों में प्राप्त हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। करने वाले के लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ना करने वाले के लिए तो 11 दिन की साधना भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो पंचाक्षरी मंत्र की महिमा के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। ये मंत्र इतना ज़्यादा सिद्ध शक्तिशाली मंत्र है, जिसका जाप करने से आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। आपकी उन्नति तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं, आपके घर में कोई संकट है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, उसकी परेशानी खत्म होने लगती है, आपको धन की प्राप्ति होने लगती है। अब आप ये सोचिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि भगवान शिव तो संहार के देवता हैं, ठीक है, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो भगवान शिव की साधना से धन की प्राप्ति कैसे होगी। कुबेर देवता ने भगवान शिव की तपस्या करके धन के मालिक बने, ठीक है, जबकि कुबेर देवता तो भगवान शिव की साधना कर रहे थे, तो उनको भगवान शिव ने धन का मालिक कैसे बना दिया। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको धन चाहिए तो माता लक्ष्मी की कर लो, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता की कर लो। जो भी देवता आपके इष्ट होते हैं उनकी साधना करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप धन चाहोगे तो आपको धन मिल जाएगा, आप शक्ति चाहोगे तो शक्ति मिल जाएगी, आप सिद्धि चाहोगे तो सिद्धि मिल जाएगी, आप भोजन चाहोगे तो भोजन मिल जाएगा, ठीक है। आपके इष्ट देवता जैसे जो माँ जगदम्बा है, माता आदि शक्ति है, भगवान नारायण है, शिव जी हैं, वो सब कुछ देने में आपको सक्षम है, ठीक है। तो अपने मन को भटकाएं ना, अपने मन को विचलित ना करें। आप जिसकी पूजा करते हैं निरंतर उसी का जाप करते रहें, निरंतर उन्हीं की साधना पूजा करते रहें। धीरे धीरे करके आपके चक्र जागृत होने लगेंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप सिद्ध हो जाओगे, आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, समस्त सैकड़ों सिद्धियां आपके चरणों में लौटेंगी। ऐसी व्यवस्था आपके लिए स्वतः भगवान शिव की कृपा से हो जाती है। तो निरंतर मंत्र का जाप करते रहिए। अब बात करते हैं पंचाक्षरी मंत्र की। देखो, पंचाक्षरी मंत्र का जाप अगर आप बिना किसी नियम के करते हैं, बिना किसी ब्रह्मचर्य के करते हैं, बिना किसी अनुष्ठान के करते हैं, तो भी इस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में आता ही आता है। आप कुछ मत करिए, बस आप डेली 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। आपको धीरे धीरे करके भगवान शिव की कृपा मिलने लगेगी, और धीरे धीरे आपका मंत्र भी सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिद्धियां पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक अच्छे गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त करें, और दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद में फिर आप मंत्र की साधना करें, जिससे आपको जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए।
तो आप इस मंत्र का जाप कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली रूटीन में आप इस मंत्र का 1 माला, 2 माला या 5 माला का जाप कर सकते हैं। चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, चाहे रात को करो, चाहे दिन में करो, कभी भी करो जब आपके पास में समय है। आप स्नान करके मंत्र का जाप करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको स्नान करने में कोई दिक्कत लग रही है तो आप हाथ मुंह धो करके भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको कोई प्याज लहसुन छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना प्याज लहसुन को छोड़े भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक सात्विक व्यक्ति हैं, आप नहीं खाते पीते, तो आपके लिए और भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखो, साधना का जो क्षेत्र है, सिद्धियों का जो क्षेत्र है, इसमें जितना त्याग किया जाता है उतनी जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप जितना त्याग करोगे उतनी शक्तियां मिलेंगी, उतनी सिद्धियां मिलेंगी। इस मंत्र का अनुष्ठान भी आप कर सकते हो, जैसे कि 41 दिन का, ठीक है, या फिर 21 दिन का अनुष्ठान करके भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अनुष्ठान करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो मनोकामना होती है वो जल्दी पूरी होती है और भगवान शिव आप पर जल्दी कृपा करते हैं। क्योंकि अनुष्ठान में आप नियम से होते हैं, आपने त्याग किया होता है, आप जप कर रहे होते हो, आप ज़मीन पे सो रहे होते हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हो, ठीक है। आप सात्विक भोजन पे होते हो, बहुत सारी चीज़ों को आपने छोड़ा होता है। तो इससे क्या होता है कि देवता को अपने भगत के ऊपर, अपने साधक के ऊपर दया आती है और वो जल्दी कृपा करते हैं। इसीलिए अनुष्ठान में साधना जल्दी सिद्ध होती है, जल्दी रिजल्ट मिलता है। बाकी डेली रूटीन में अगर आप जाप करते रहते हो तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है, लेकिन उसमें समय लगता है, ठीक है। तो जैसा भी आपको उचित लगे आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी साधना करनी है, किसी भी मंत्र की आपको जानकारी चाहिए, कोई आपको मंत्र की दीक्षा चाहिए, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए।